सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है अनुभवी क्रिएशंस के एक और नए तड़कते भड़कते बहुत प्यारे से खूबसूरत से वीडियो में। और दोस्त, ये चल रही है सीरीज़ बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ, जिसमें आपके प्यारे सौरभ भैया आपको सिखाते हैं कि इस कैसे बिजनेस कैसे करते हैं। आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ सिखा रहा है कौन? आपके सौरभ भैया। मैं ये दावा नहीं करता बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर की तरह कि मैं आपको एलोन मस्क, जेफ बेजोस या जोमेटो कैसे बनी ना, पर यह दावा करता हूँ दोस्त कि मेरे साथ जुड़ोगे आप तो आपको आपके शहर का, आपके कस्बे का, आपके शहर का, आपके गांव का नंबर 1 आदमी बना के छोड़ूंगा। दोस्त, ये है एपिसोड नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने दुकान की मार्केटिंग कैसे करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। मैंने आपको 8 एपिसोड में सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ, ठीक है। अब आज हम बात करें कि कैसे करें। तो दोस्त, आपने सौरभ भैया कहने पे बहुत अच्छा माल ले लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी परचेजिंग करी, और नहीं करी, करने वाले हो तो आप सब कुछ सीख गए हो। पर उस अच्छे माल का फ़ायदा क्या जब ग्राहक को पता नहीं चलेगा, और ग्राहक कैसे पता चलेगा? जब आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी। तो सवाल असली ये है कि कस्टमर को दुकान तक कैसे खींचें। आपकी दुकान ना एक चुंबक होनी चाहिए, चाहे चुंबक खींचता है लोहे को, वैसे आपकी दुकान खींचनी चाहिए कस्टमर्स को। और वो कैसे खींचेगी बताएंगे आपको सौरभ भैया, इस वीडियो में जुड़े रहना। तो भाई, अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान का नाम पूरे शहर में हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अनुभवी किचन्स को सब्सक्राइब करो, घंटा दबाना, प्लस प्लेलिस्ट की वीडियो सारी डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन कर दूंगा, प्लस हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए डेली अपडेट्स और डेनिम के सैंपल्स के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पहला पॉइंट आता है, पहले लोकल पे ध्यान दो। जो देखेगा वो आएगा। क्या? जो देखेगा वो आएगा। और देखेगा कैसे? जब आपकी दुकान का बैनर बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमेशा बाहर लाइट वाला बोर्ड लगाओ। बोर्ड पे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिंपल कलर यूज़ करने, सिंपल फॉन्ट, आपका नंबर, आपकी दुकान का नाम, एक आध जीन्स की फ़ोटो और आपका एड्रेस, बस। ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। महंगा आता है मानता हूँ, पर वन टाइम खर्चा है जो आपको लाइफ टाइम कमा के देगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में है कि हमेशा अपनी जब बाहर ना आप ना बैनर लगाओ एक, वो हर 15 दिन में होना चाहिए चेंज। उसमें होगा क्या कि आप इस हफ्ते या इस 15 दिन में क्या नई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, क्या नया डिस्काउंट्स आया है, क्या नए ऑफ़र चल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम रहते हैं हिंदुस्तान में, और दोस्त, हिंदुस्तान की असली जो कमाई है ना, जो मज़ा है, वो गलियों में है। वो पतली पतली गलियाँ, वो छोटे छोटे पान की टपरी, वो छोटे छोटे कस्बे, हर जगह पे आपका पम्पलेट बटना चाहिए। खर्चा करने से चूना मत। मार्केटिंग में अगर 100 रुपये खर्च करोगे तो आपसे आपको 1000 रुपये आएंगे, याद रखना है चीज़ को, ठीक है। प्लस जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं और जितने भी ऑटो वाले चल रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे आपका बैनर होना चाहिए। आप देख रहे हो ना दोस्त, एक चीज़ कि मैं फैंसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, MBA की बातें ऐसे ना, एकदम प्रैक्टिकल बात जो आप सारे व्यापारी भाई फॉलो कर सकते हैं और अपने व्यापार को बहुत बड़ा स्केल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, ये चीज़ 99% दुकानदार नहीं करते। दुकानदार क्या, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, मैं खुद पर्सनली बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग मानता हूँ, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पर ये चीज़ उनको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता है, मुझे पता है, इसलिए बताने कौन आया? आपके सौरभ भैया। आपको अपना बिजनेस या अपनी दुकान गूगल पे लिस्ट करनी है। वो लिस्ट कैसे होगी? आप पे एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आपका एप्पल का फ़ोन हो, प्ले स्टोर में जाइए, गूगल माई बिजनेस करके एक ऐप आएगी, ठीक है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें साइनअप करिए, ठीक है। उसमें अपनी दुकान का नाम, दुकान का एड्रेस, दुकान की फ़ोटोज़, दुकान की टाइमिंग और आपका नंबर, ठीक है, ये सब होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई कस्टमर सर्च करेगा गूगल पे कि गारमेंट शॉप नियर मी, मेरे बगल में जीन्स कहाँ से मिलेगी, तो किसकी दुकान आएगी? आपकी, क्योंकि आपने लिस्ट कर रखा है, ठीक है। और एक बताता हूँ छोटा सा हैक, जब आप अपनी दुकान की फ़ोटोज़ पर डालेंगे ना, तो कस्टमर रिव्यू के वीडियोज़ भी ज़रूर डालना, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सबसे बड़ी मार्केटिंग जो होती है वो होती है आपका कस्टमर खुद की। आप चाहे लाख पैसा खर्च कर लो, पर अगर आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं होगी तो आप बेकार हो, आपका काम बेकार है। आप दोस्त, आई एम सॉरी, पर आप फेल होने वाले हो। वो कैसे आएगी? तो वो ऐसे आएगी, हर कस्टमर को, चाहे वो आपसे माल ले चाहे वो माल आपसे ना ले, आपको उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, प्यार से ट्रीट करना है। मैं देखता हूँ कई दुकानदारों को ऐसे, जब तक वो लग रहा है आपको कि माल लेगा, तब तक हाँ बाबू, हाँ सोना, हाँ भैया,
हाँ बताओ भैया, कॉफ़ी लोगे भैया, चाय लोगे? और जब भी ऐसा लगता है कि नहीं लगा भैया काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी आओ और भी लोग वेट कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं करनी है। हमेशा बात इज्जत से करनी है। वो कस्टमर भले आपसे आज मान ले रहा, पर क्या पता आपका स्वभाव अच्छा लगा तो वो आपसे 10 दिन बाद वापस माल ले सकता है। ठीक है, साथ में आपको उनसे रेफरेंस लेना है। आपको बोलना है कि भैया आपको अगर जीन्स शर्ट पसंद आई, समझ में आई, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा हमारे दुकान के बारे में। समझ गए? उसके बाद किसी भी कस्टमर को खाली हाथ मत भेजना। खाली हाथ इन द सेंस मतलब आपसे उसने चाहे आपसे उसने 500 का शॉपिंग करी, उसको छोटा सा गिफ्ट ज़रूर दीजिए। 20-30 रुपये का बहुत सामान आता है। दिल्ली, अब कहीं भी आए, दिल्ली आ रहे हैं, किसी मंडी में आके होलसेल में 50-100 सामान ले लीजिए गिफ्ट के। चाहे छोटा सा कोई भी लकड़ी का सामान, कुछ भी चेन की चेन कुछ भी बनवा लीजिए, आपको हर कस्टमर देना है। उससे क्या होगा, आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। जितनी बार वो उस चीज़ को देखेगा, ठीक है, उतनी बार वो आपको याद करेगा। और जब आपको वो याद करेगा तो वो किसके पास आएगा? किसके पास? आपके पास। वो कोई उससे पूछेगा कि भैया अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, वो किसको बताएगा? आपके पास। समझ गए? इसके बाद दूसरी पॉइंट आता है, सब्ज़ी वाले, नाई, इन सब से बात बना के रखिए। रिक्शे वाले, इनको बोलिए भैया फ्री में काम कुछ नहीं होता, इनको पान खिलाओ, कमला पसंद खिलाओ, रजनीगंधा खिलाओ, विमल खिलाओ। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 5-10 रुपया खर्चा है, पर जब आप इनसे जब खिलाओगे ना तो वो आपके दिल के मित्र बन जाएंगे। और उनसे बोलना है कि भैया आपसे कोई पूछे जीन्स कहाँ मिलती है अच्छी, कपड़े कहाँ मिलेंगे, शर्ट कहाँ मिलेगी, तो रेफरेंस किसका देना है? दिनेश भाई का। अब पूछेंगे दिनेश भाई कौन है? ये दिनेश भाई है तो जो दुकान शुरू कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव की दुकान, गांव का पोस्टर, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पॉइंट है ये पॉइंट ये है कि पोस्टर आपका हमेशा सिंपल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम जंजी सा कटा फटा जीन्स की फ़ोटो लगा रखी है आपने, वो मतलब हाथ में सिगरेट लेकर रखा है, ये सब नहीं। एकदम गांव का टेस्ट का पोस्टर। हर एक ज़िले का अपना एक टेस्ट होता है। वो कहावत है ना, हर 100 किलोमीटर पे बदले बोली, ये इसी को बोलते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो हमेशा अपने पोस्टर्स को इस तरह डिज़ाइन करो कि वो लोकली आपसे कनेक्ट हो जाए कस्टमर आपसे। ठीक है, तो भैया एक चीज़ बता दो मुझे, आपके सौरभ भैया से ज़्यादा क्लैरिटी गिवर पूरे हिंदुस्तान में अभी तक यूट्यूब पे कोई है आपको, जो आपको इतनी बारीकी से आपको समझा रहा चीज़ें? मुझे 5 लाख भाई साहब कह रहा हूँ ना, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये हाई फाई फैंसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सब वो बता रहा हूँ कि कम लागत में, कुछ बिना लागत में भी आपका बिजनेस स्काई रॉकेट हो जाएगा। समझ गए? अगली बात आते हैं, अब यूज़ करेंगे हम व्हाट्सएप का। आज के टाइम पे व्हाट्सएप सबके पास है, जिसके पास फ़ोन है उसके पास व्हाट्सएप है, और ऐसा कोई है नहीं इसका फ़ोन ना हो, तो व्हाट्सएप भी सबके पास ही है। करना क्या आपको, हर कस्टमर को अपना नंबर सेव करवाना है। इससे क्या होगा कि वो आपका स्टेटस देखेगा, हमेशा स्टेटस लगाओ, उसके रिकॉर्ड वीडियो को रिकॉर्ड करो, उसका फीडबैक लो, अपने स्टेटस पे लगाओ। ठीक है, जो नए ऑफर्स आ रहे हैं उसको अपने स्टेटस पे लगाओ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या ब्रॉडकास्ट चैनल बनाओ, या भी नया फीचर आ गया व्हाट्सएप चैनल का, वो बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा बेनिफिट आपका कि आप हर कस्टमर के साथ एक साथ सबके पहुँचोगे, वो भी 0 कॉस्ट पे, एकदम फ्री मार्केटिंग। ठीक है, समझ गए? समझ में आना चीज़ें? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है गांव के इवेंट पे अपना स्टॉल लगाओ। आपने देखा है आपके यहाँ पे मेला होता है ना, दशहरा का मेला, दिवाली का मेला, नवरात्रों का मेला, स्कूल में इवेंट्स होते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें अपने काउंटर लगाओ। बहुत महंगा नहीं मिलता, सस्ता मिलता है। ठीक है, गाँव देहात में, पर वो आपके लोकल एरिया में आपका नाम कर देगा। ये सब कोई नहीं कर रहा, कौन करेगा? सिर्फ हमारे दिनेश भाई करेंगे। ठीक है, प्लस अगर आपकी दुकान बड़ी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे करना तो कर सकते हैं। आपकी दुकान बड़ी है, आपकी दुकान थोड़ी जगह है, तो साइड में ना सेल्फी कॉर्नर लगाओ। सेल्फी कॉर्नर ऐसा होता है कि एक बड़ा सा बैनर होगा जिसमें आपकी दुकान का नाम होगा, और उसमें कस्टमर आएगा, अपनी फ़ोटो खिंचाएगा। इससे क्या होगा, जब वो फ़ोटो खिंचाएगा ना तो डालेगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसके दोस्त यार देखेंगे। और जब उसमें नीचे आपकी ब्रांडिंग होगी, जब ब्रांडिंग होगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर कस्टमर जब भी वहाँ से गुजरेगा कोई, उसको देगा, हाँ यार ये बड़ी दुकान है, इसका नाम तो मैंने कहीं ना कहीं सुना है 2-3 बार, तो वो आएगा सिर्फ आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद
बात करेंगे हम लॉयल्टी कार्ड्स की। लॉयल्टी कार्ड एक जादू है, वह जादू है ये। कुछ नहीं करना, आपको कार्ड बनाओ कि भैया ये कार्ड है, ठीक है, आपने परचेजिंग किया 10,000 रुपये का, ठीक है, अगले 3 महीने 4 महीने 2 महीने में आप आएंगे, ठीक है, ये कार्ड लेके आना, आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मुझे पता है आप लोगों का मार्जिन रिटेल में 50% 100% का मार्जिन है, तो दोस्त 10% दो। 10% बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है एक कस्टमर के लिए। तो करना कुछ नहीं है, वो कहीं और से लेने की जगह आपसे लेगा, कहीं और तो कुछ नहीं मिलेगा, आपके यहाँ उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम फेसबुक इंस्टाग्राम का देसी मार्केटिंग का। हाँ सही सुना, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे अपनी देसी मार्केटिंग के लिए। उसमें क्या होगा, हर हफ्ते या हर 3-4 दिन में रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ। देखो यूट्यूब जो है ना वो फेमस है B2B बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए। इंस्टाग्राम पे रिटेल बिजनेस बहुत आता है। मेरे कई कस्टमर्स हैं जो रिटेल में इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, उनकी सेल बहुत बढ़ चुकी है इसकी वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल आपको 3 लुक्स अंडर 500, 3 लुक्स 1000 में, 1000 रुपये खर्च करिए और अपना काया पलट करिए इस तरह के कैची, ठीक है, कैची रील्स बनाइए। उसके बाद कस्टमर से रिव्यू मांगना मत भूलें। आपको बताया था ना ऊपर कि गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करें, ठीक है, उसी पे कस्टमर से अपना रिव्यू डलवाएं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। रिव्यूज़ दुकान के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने आपकी दुकान पर रिव्यू होंगे उतनी ही आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी और गूगल आपकी दुकान को ज़्यादा प्रमोट करेगा। समझ गए। और उसके बाद हर सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ एक सेल्फी लो और बताया ना आपको, पोस्ट करते रहो उसको, ठीक है। तो दोस्त ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। देखो एक बताओ का बहुत अच्छी बात, मार्केटिंग जो का मतलब ना बिजनेस बढ़ाना नहीं होता या ऐड करना नहीं होता। मार्केटिंग होती है रिश्ते बनाने के लिए। जैसे ये भी मार्केटिंग का ज़रिया है, जरिया ना मार्केटिंग का। मैंने अपना बिजनेस प्रमोट नहीं किया आपके सामने कि मुझे जीन्स लो, नहीं किया, तो आपसे रिश्ता बन रहा है। अगर आपको जीन्स लेनी होगी तो आप मेरे पास ही आओगे। वैसे ही जब आप कंटेंट बनाते हो, जब आप चीज़ों को करते हो, जब रिकॉल वैल्यू बढ़ती है ना, तो कस्टमर को याद जाता है कि हाँ फलाने दुकान से हम ले गए तो हमें डिस्काउंट मिली, बढ़िया आदमी रहे। समझ गए। तो दिमाग में चीज़ को रखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपका सही दिमाग है और आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हो तो भैया आपका धंधा बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आपसे लूँगा विदा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर पे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लस व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। नमस्कार, जय हिंद।